टाइम इंडिया टीवी से मैं शाहरुख खान। इस वक्त हम लोग हैं नागपुर शहर के फुटाला, जहां पर हर साल बहुत ही अच्छे से जश्न के साथ हर चीज़ को, त्यौहार को, फेस्टिवल को मनाया जाता है। जैसे देखते हो कि फुटाला का डेवलपमेंट भी चल रहा है। नितिन गडकरी साहब ने बहुत बड़ा फाउंटेन का प्रोजेक्ट नागपुर में लेके आया है। उसकी वजह से यहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत कम हुई है और इस साल वैलेंटाइन डे भी बहुत शांति के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ ऐसे ही नागपुर शहर के यूथ लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं। काफ़ी अच्छा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। क्या स्पेशल रहा आज का आपका? यहाँ आना स्पेशल रहा क्योंकि ये डेवलप्ड हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कब से आते हो आप यहाँ पे? बचपन हम यहीं पे रहते हैं तो मज़ा आता है यहाँ पे आने में। एंजॉय काफ़ी ज़्यादा। हाँ, दोस्तों के साथ आए हो? बाकी लोग इस सबके साल साथ बहुत आते शांति के साथ, पिछले साल 2 हाँ। साल से कोरोना चल रहा था। कोरोना के कारण तो यहाँ सब बंद था टोटली। तो अभी जब यहाँ पे नितिन गडकरी साहब ने नया प्रोजेक्ट लेके आया फाउंटेन का, हाँ। कैसे लग रहा है आपको? नागपुर काफ़ी डेवलप हो ज़्यादा रहा है। अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा। वैलेंटाइन के लिए क्या मैसेज दोगे सभी, क्योंकि देश में ज़रूरत है प्यार की बहुत ज़्यादा? हाँ, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है प्यार की, तो ज़रूरी है वो तो चीज़। अभी यूथ हो देश के, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप वोटिंग भी करते हो हर जगह, लेकिन आपने देखा होगा कर्नाटक में खास करके गर्ल्स को, लेकिन गर्ल्स के लिए खुद का उनका एक फ्रीडम है, वो क्या पहनती है कोई पर्टिकुलर लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी आज़ादी है और इस भारतीय संविधान उनको इसका राइट भी देता है। तो वो कैसे रहते हैं पूरी आज़ादियाँ मनाने की। आप एक मुस्लिम गर्ल्स के लिए हिजाब को लेकर कुछ हुआ है आपकी, उस पर क्या व्यूज़ है? मेरा कहना ये रहेगा कि जिस लड़की को जो पहनना पसंद है वो पहने, ठीक है, क्योंकि सबके इधर अलग अलग होता है, सबके माँ बाप अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। बट मेरा कहना ये है, अगर लड़की की इच्छा है तो वो हर चीज़ पहन सकती है। मतलब उसके पेरेंट्स अगर उसको इजाज़त दे रहे हैं तो कोई दूसरा पर्सन तो नहीं होता है? दूसरा पर्सन कैसे बोल सकता है? जब माँ बाप दे रहे हैं तो दूसरा क्यों बोलेगा? है ना। कॉलेज में आप भी जाते होंगे या दोस्त होंगे बहुत सारे। ये देश में सभी लोग कभी शीरखुरमा भी पीते हैं और दिवाली के पटाखे भी जलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम मिलजुल के रहें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में अगर सब साथ नहीं रहेंगे तो कितना कुछ बिगड़ जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा कहना ये है कि लड़कियों के लिए भी यही कहना है कि वो अपने मर्जी से जो पहनना चाहे, उनकी चॉइस है, वो कहते हैं। उनकी चॉइस है। हर लड़की की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसको जो अच्छा लगता है वो पहने। पर्टिकुलर कोई डिसाइड नहीं कर सकता? नहीं, कोई नहीं डिसाइड कर सकता। अब क्योंकि कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता। पेरेंट्स अगर रोकेंगे तो सीधी सी बात है, बच्ची भागने लग जाती है इधर उधर, इसलिए सारी चीज़ें बनती है। अभी आज आए तो काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हो आज। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वैलेंटाइन डे के दिन हम ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि भैया जो भी है, जो भी कम्युनिटिकल आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सारे भुलाने चाहिए। एक्चुअली कैसा रहता है कि जो भी बड़े बड़े लीडर रहते हैं, जो लीडर रहते हैं, ये इन्हीं के द्वारा फेंका गया प्लान रहता है, जो कास्टिज्म का प्लान रहता है, जो आजकल आप देख रहे हो। आजकल जो मेन मुद्दे हैं वहाँ से सब लोग हट चुके हैं। मेन मुद्दा क्या है? एक आम पर्सन को क्या चाहिए? आम पर्सन को क्या चाहिए? एक रोजगार चाहिए। एक तो यूथ को बिल्कुल रोजगार है ही नहीं। आप कितना भी कुछ भी कोशिश कर लो, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं वो भी अभी प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं। बड़े से रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, BSNL हो गया, बेल हो गया, ये सारी चीज़ें लोग ये बिल्कुल सेल करना चाहते हैं। और अभी जो यूथ है वो यूथ भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। एक्चुअली यूथ के लिए रोजगार नहीं है, उसके वजह से वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। वो शॉर्टकट इनकम के चक्कर में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं और ये चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और इसके लिए ऑब्वियसली मैं तो बोलूँगा कि गवर्नमेंट जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, बिल्कुल 100% सरकार जिम्मेदार। सरकार का काम है कि यूथ को मोटिवेट करना। आज देश जो बनता है वो यूथ से बनता है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भैया अगर हमारा यूथ प्रोग्रेस पे रहेगा, हमारे यूथ को रोजगार रहेगा तो देश तरक्की करेगा। देश है जो सेक्युलर कंट्री है, बिल्कुल सभी को आज़ादी है रहने की, उतना ही अधिकार आपका भी है, जितना मेरा है उतना ही आपका भी इम्पोर्टेंट है, जितना देश के पंतप्रधान का इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक कर्नाटक में एक जगह ऐसा हादसा हुआ कि एक लड़की ने नाका हिजाब पहन के वो स्कूल में इंटर कर रही थी, जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उसको दुपट्टे दिखाए नारंगी कलर के, उसको रोका, कहा कि आप ये पहन के नहीं आ सकते। लेकिन संविधान तो इसकी पूरी आज़ादी देता है, भारतीय संविधान में लिखा है। तो आपके क्या विचार हैं? ऊपर 2 मुद्दे हैं। नंबर 1, अगर कॉलेज का यूनिफॉर्म है
तो ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म में उस लड़की ने जाना चाहिए। लेकिन अगर कॉलेज का यूनिफॉर्म नहीं है तो वो फिर अपने मन से कोई भी ड्रेस पहन सकती है, और हमारे देश में ये आज़ादी है। ऑब्वियसली संविधान में ये आज़ादी है कि तुम्हारे ऊपर पहनने की आज़ादी है, तुमको फ्रीली घूमने की आज़ादी है, तुम्हारे सोच विचार और तुम्हारे कमेंट्स तुम बोल सकते हो, तुमको किसी भी चीज़ का विचारित अगर तुम्हारा मतभेद है तो तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। नहीं, इस पे एक सवाल मैं आपका पूछना चाहूँगा। उनके ऑलरेडी स्कूल की ड्रेस पहन के ही जाते हैं वो, हिजाब उनके कल्चर का एक हिस्सा है, जो बुर्का पहनती है वो, जिसमें जैसे सरदार सिख लोग भी सर पे पगड़ी बांधते हैं, वो लोग भी उनके इसका हिस्सा है। कुछ लोग मंगलसूत्र पहन के जाते हैं या कोई तिलक लगा के जाते हैं, तो ये उनका हिस्सा है। वो धर्म उनको अधिकार देता है, संविधान भी उनको अधिकार देता है। उनके स्कूल के ऑलरेडी वो अंदर ड्रेस ही पहने हैं, लेकिन वो कैंपस से या रास्ते से गुजरने के बाद वो पहनते हैं, तो इस पर क्या है? क्योंकि पर्टिकुलर वो चीज़ के लिए रोका जा रहा है। नहीं, वही एक्चुअली हमारे यूथ को भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा उसको कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा यूथ जो है ये अभी सिर्फ पॉलिटिकल वे से नहीं जाना चाहिए, उनको ये भी समझना चाहिए कि उनका फ्यूचर कहाँ पर है। उनका फ्यूचर ये नहीं है कि भैया इसने हिजाब पहना है या नहीं पहना, ड्रेसअप से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एक्चुअली उनको मतलब होना चाहिए कि भैया उनको शिक्षा से मतलब रहना चाहिए, उनको रोजगार से मतलब रहना चाहिए, उनको स्वास्थ्य से मतलब रहना चाहिए। बाकी जो विषय जो ये फालतू के मुद्दे हैं ये सिर्फ उनके मन में डाली जाती है और उनके दिमाग इस तरीके से बनाया जाता है कि वो दूसरे कम्युनिटी से हेट करें। लेकिन एक्चुअली अखंडता में एकता, इसी की पहचान भारत है। भैया इतने कास्ट के लोग, इतने अलग अलग लोग, इतने अलग अलग कल्चर, इतने अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं और यूनिटी से रहते हैं, यूनिटी से सेलिब्रेट करते हैं। आज हम भी सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी देखते हो। हमारा देश इसी वजह से माना जाता है और हमको इस कल्चर को बनाए रखना है और ये सारा काम यूथ के ऊपर है। अगर यूथ ही इस तरीके से करेगा, आज वो लोग कर रहे, कल अगर उन लोगों ने अपोज किया आपको तो क्या करोगे? वो लोग भी कर सकते हैं कि भैया आपने ये क्यों कपड़े पहने, आपने ये पहनना चाहिए, आपने वो ये चीज़ नहीं पहनना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहिए। भैया फैमिली के लिए सबसे मेन जरूरी है आपका रोजगार, आपका एजुकेशन, आपका स्वास्थ्य, आपकी मेडिकल सर्विस क्या है, आज हम कहाँ जा रहे हैं और हमको किस मुद्दों पर लाया जा रहा है, ये चीज़ें यूथ को समझनी चाहिए और इसकी बहुत ही आवश्यकता है। आज वैलेंटाइन डे है, बड़ा खुशी का दिन है, प्यार का दिन है। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी से किया जा सकता है, अपने ईश्वर से हो, दोस्तों से हो, माँ बाप से हो। लेकिन आज ने इसको बहुत अलग नाम दे दिया, या फिर जो सीनियर्स है वो एक अलग सोचते हैं वैलेंटाइन डे के बारे में कि वैलेंटाइन मीन्स कपल, लड़का और लड़की के लिए ही होता है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए सर, बात ये है कि नाम भले दिया हो बट अपना मोटो ये रहता है कि अपना ज़्यादा प्यार फैलाओ वगैरह, जो भी रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करो। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो मेन चीज़, तो इसके अपार्ट की सारी चीज़ें कंसर्न हो, कुछ छुपाया ना जाए। तो मेरे हिसाब से तो वही है। इसका कोई, हाँ लोगों ने नाम दिया है, एक वेस्टर्न कल्चर बन गया है, वही चला रहा है। बाकी तो कोई इंडियन कल्चर में था ही नहीं। वैलेंटाइन वगैरह आए सारे वेस्टर्न से आए। इसका राइट भी देता है कि आप क्या पहनते हो, आप क्या करते हो, आप किस रिलीजन के हो, सारी आज़ादी आपको ऑल ओवर संविधान देता है। तो लेकिन आजकल धवल भाई ऐसा चल रहा है कि आपने कर्नाटक की बात सुनी होगी कि हिजाब पहन के जा रही है गर्ल्स है, लेकिन उसके कोई हिजाब उतारने के लिए बोलता है। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं? क्योंकि सबकी एक अपनी आज़ादी है। एक्चुअली उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, हर का अपना अपना होता है, पहनावा होता है, वो अपना पहनावा पहन रहे हैं। बट लोगों को अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी कहीं ना कहीं। अगर वो पहनते हैं, वो अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो उनका राइट है वो। जैसे कि अपने पास सेक्युलर है तो वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। अब लोगों को अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी, सोच बदलनी होगी कहीं ना कहीं। एक आज लेकिन ऐसा क्यों लोगों की सोच हो गई है पर्टिकुलर कि लोग डिसाइड करने लग गए हैं कि कौन क्या चीज़ खाएगा, या फिर आप यूथ हो, बिल्कुल आपका जितना एक देश के प्रति मतदान प्राइम मिनिस्टर का वोट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका भी वोट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका वैल्यू रखता है वो, तो आपको और ये ऐसा करके क्या बोलने की आज़ादी है, वो आपका हक कहा जाता है कि आप वही सवाल देश के प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ सकते हो, वही सवाल आपके वार्ड मेंबर से भी पूछ सकते हो।
तो लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो गया कि पर्टिकुलर चीज़ों को डिसाइड किया जा रहा है कि ये पर्सन ये खाएगा, ये पर्सन ये पहनेगा, आजकल ये चीज़ में चेंज हुआ है जब से कुछ सरकारें चेंज हुई हैं। जैसे मुझे लगता है कि खाने पीने के मामले में पॉलिटिक्स आती है, वो तो अपना खुद का फ्रीडम है। मुझे लगता है क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, वो हम खुद डिसाइड करते हैं शायद। मे बी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली डिसाइड कर सकती है हाँ कि क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारा आगे का फ्यूचर क्या है, जी। तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं। मुझे इसमें नहीं लगता कि कुछ पॉलिटिकल या हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। ये अपना ओन माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन कुछ तो है जो ऐसे हो रहा है कंट्रीज में, हाँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फ्रीडम है, सबको अपना बोलते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू टॉक, तो बस ये सब सबकी अपनी आज़ादी। अभी भी अपनी आज़ादी कितना इम्पोर्टेंट है आज संस्कृति को बचाना? एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखा जाए तो धीरे धीरे अपनी भारतीय संस्कृति है वो वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट हो रही है, एज आई नोटिस जी, क्योंकि हम ज़्यादा उनको ये कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो हिसाब से संस्कृति का अपना एक प्लेस होना चाहिए और शायद हम उसी के लिए जाना चाहते हैं, अपना हिंदुस्तान रिलेशन ऐसे। सो एक वो पहचान होनी चाहिए, इसलिए फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि हमारा देश एक अलग प्लेस रखता है, महत्व रखता है, की संस्कृति है वो देखने आता है, अपना अपना कल्चर है जो डिफर करता है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट। थैंक यू सो मच कमल भाई, मेरे साथ में उन्होंने भी यही बताया है कि एक सेक्युलर कंट्री है, सबको अपनी आज़ादी है कि कौन व्यक्ति क्या पहनता है, कौन व्यक्ति क्या खाता है, कौन कैसा रहता है, सबकी अपनी लाइफ है और भारतीय संस्कृति इसी का इजाज़त देती है और ये भारत की खूबसूरती पूरी दुनिया में, इसीलिए भारत जाना जाता है कि भारत के अंदर हर लैंग्वेज, हर धर्म को माना जाता है और उतना ही सम्मान किया जाता है।